मैं अरविंद केजरीवाल ईश्वर की शपथ लेता हूँ। फ्लैग स्टाफ रोड, सिविल लाइंस, दिल्ली। ये पता है दिल्ली के सीएम आवास का, जो आजकल खूब सुर्खियों में है और राजनीतिक वार पलटवार का केंद्र बना हुआ है। वजह है इसके रिनोवेशन पे हुआ खर्च, जिसने अरविंद केजरीवाल को सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया है। आरोप ये है कि केजरीवाल ने अपने आवास के रेनोवेशन में करीब 45 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। इसको लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी आमने सामने है। बीजेपी इसकी सीबीआई जांच करवाने की मांग कर रही है। अब आपको बताते हैं पूरा मामला। दरअसल एक टीवी चैनल ने यह मुद्दा उठाकर ऑपरेशन शीश महल शुरू किया। इस रिपोर्ट के बाद बीजेपी ने केजरीवाल की घेराबंदी शुरू कर दी और बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिल्ली के सीएम आवास की मरम्मत पर हुए खर्च का पूरा ब्रेकअप दिया। बीजेपी की रिपोर्ट के मुताबिक मुख्यमंत्री आवास पर 36 करोड़ 68 लाख और कैंप ऑफिस पर 8 करोड़ 11 लाख रुपए खर्च हुए। बीजेपी सोर्सेस की ओर से आए डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक इंटीरियर डेकोरेशन पर 11 करोड़ 3 लाख, स्टोन मार्बल पर 6 करोड़ 2 लाख, इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स और गैजेट्स अप्लायंसेस पर 2 करोड़ 58 लाख, फायर फाइटिंग सिस्टम पर 2 करोड़ 85 लाख, वार्डरोब एक्सेसरीज फिटिंग्स पर 1 करोड़ 41 लाख, किचन पर 1 करोड़ 10 लाख और सुपीरियर इंटीरियर कंसल्टेंसी पर 1 करोड़ रुपए खर्च हुए। सौंदर्यीकरण का ये काम सितंबर 2020 से जून 2022 के बीच हुआ। इस टाइमिंग पर भी बीजेपी ने सवाल उठाया। बीजेपी ने केजरीवाल को संवेदनहीन बताते हुए कहा कि जिस वक्त देश कोरोना से जूझ रहा था, उद्योग धंधे मंदी से जूझ रहे थे, दिल्ली सरकार ने भी अपने कई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट रोक दिए थे, उस समय केजरीवाल अपने बंगले पर इतना पैसा खर्चा कर रहे थे। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने केजरीवाल को महाराज बताते हुए कहा कि राजा भी उनके आगे नतमस्तक हैं। As far as the renovation of this whole mahal of Arvind Kejriwal ji is concerned, ये उस समय रिनोवेट हो रहा था जब कोरोना की महामारी से पूरे दिल्ली में हाहाकार मचा हुआ। मैं डेट के साथ आपको पूरा पीस रखूंगा, आपके सामने पूरे आंकड़े रखूंगा। आज समझ में आ रहा है कि अरविंद केजरीवाल जी जिस समय दिल्ली में ऑक्सीजन सप्लाई केंद्र तो कर रही थी, टैंकर तो आ रहे थे, मगर टैंकर अस्पतालों तक पहुंच नहीं पा रहे थे। क्यों लोगों को आम आदमी अपने घर बेच रहा था इलाज के लिए? क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी अस्पताल में बेड नहीं दे पा रहे थे। उस समय अरविंद केजरीवाल जी अपने महल के रिनोवेशन में व्यस्त थे। 1 सितंबर 2020 जब कोविड का पहला चरण, पहला वेव चल रहा था, तब रिनोवेशन के लिए 7 करोड़ 91 लाख रुपए सैंक्शन किए। 8 जून 2021 को जब ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए दिल्ली में हाहाकार मचा हुआ था, उस समय 1 करोड़ 64 लाख रुपए अरविंद केजरीवाल जी के महल के रिनोवेशन के लिए सैंक्शन किया गया। 22 अक्टूबर 2021 को जब कोविड का विषय पूरा चल रहा था, उस समय 9 करोड़ 9 लाख रुपए सैंक्शन किए गए। 30 दिसंबर 2021 को 5 करोड़ 73 लाख रुपए सैंक्शन किए गए, मगर ये कम पड़े, इसलिए 8 करोड़ रुपए और देने पड़े और 8 करोड़ खर्च हुआ। और 29 दिसंबर 2020 को 9 करोड़ 34 लाख रुपीस, 9 करोड़ 34 लाख रुपया ये सैंक्शन किया गया महल के रिनोवेशन के। आप सोच के देखिए किस प्रकार का ये विलासिता की कहानी है। जब लोग कोरोना के हाहाकार से परेशान थे, जीवन त्याग रहे थे, अपने घर बेच रहे थे, उस समय अरविंद केजरीवाल जी अपने महल को रिनोवेट कर रहे हैं। सीएम आवास की मरम्मत पे हुए खर्चे को लेकर कांग्रेस ने भी केजरीवाल पर हमला बोला है। कांग्रेस नेता अजय माकन ने केजरीवाल के लोक सेवक के रूप में अपने पद पर बने रहने के अधिकार पर सवाल उठाया। माकन ने कहा कि केजरीवाल ने कथित तौर पे अपने आलीशान बंगले पर सार्वजनिक धन के 45 करोड़ रुपए खर्च किए, जिसमें वियतनाम मार्बल, महंगे पर्दे और महंगे कालीन जैसे फालतू चीजें शामिल हैं।
उन्होंने कहा कि अपनी पार्टी का नाम आम आदमी पार्टी रखने और एक आम आदमी पार्टी की तरह रहने की प्रतिज्ञा करने के बावजूद केजरीवाल ने अपने बंगले पर एक बड़ी राशि ऐसे समय पर खर्च की जब दिल्ली के लोगों को कोविड महामारी के दौरान ऑक्सीजन सिलेंडर की सख्त जरूरत थी। अब केजरीवाल की पार्टी पीएम मोदी के आवास और जहाज पर खर्च गिनाकर बचाव की कोशिश कर रही है। आप प्रवक्ता राघव चड्ढा ने उस चैनल से बात करते हुए बताया कि मुख्यमंत्री आवास 1942 में बनाया गया था। इस आवास के 3 कमरों की छत गिर चुकी थी। दिल्ली सरकार के लोक निर्माण विभाग ने ऑडिट के बाद इसके रिनोवेशन की सिफारिश की थी। आम आदमी पार्टी बीजेपी की मुख्यमंत्रियों और प्रधानमंत्री के खर्चे की लिस्ट लेकर आई है और कहा है कि कोरोना काल के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8400 करोड़ रुपए का जहाज खरीदा। गुजरात की मुख्यमंत्री ने 191 करोड़ रुपए का जहाज खरीदा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आवास की रंगाई पुताई में 20 करोड़ रुपए खर्च हुए। दिल्ली के उपराज्यपाल के आवास की मरम्मत में 15 करोड़ रुपए खर्च हुआ है। सेंट्रल विस्टा का बजट 20 करोड़ से बढ़ाकर 23 करोड़ कर दिया गया है। पीएम निवास पर 500 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। जब तक वहां पर शिफ्ट नहीं हो जाते तब तक मौजूदा निवास की मरम्मत पर 90 करोड़ रुपए खर्च किया जा रहा है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा कि ये सारा मसला इसलिए उठाया जा रहा है ताकि पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने प्रधानमंत्री मोदी पर जो सवाल उठाए हैं उन्हें दबाया जा सके। देश के गंभीर मुद्दों से, बड़े मुद्दों से, पुलवामा जैसे मुद्दों से, अडानी के महाघोटाले जैसे मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए कल से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर को लेकर चर्चा की जाए। पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि ये घर जो दिल्ली के मुख्यमंत्री का बना था वो 80 साल पुराना 1942 में बना हुआ घर था। दूसरी बात, एक नहीं 3 घटना हुई उस घर के अंदर। एक में मुख्यमंत्री के माता पिता जिस कमरे में रह रहे थे उसकी छत गिर गई। दूसरी घटना में मुख्यमंत्री जिस कमरे में रह रहे थे उसकी छत गिरी। तीसरी घटना में मुख्यमंत्री जहां पर लोगों से मिलते हैं उसकी छत गिर गई। उसके बाद पीडब्ल्यूडी विभाग ने यह सजेस्ट किया कि भाई इस घर को तोड़ के नया घर बनाने की आवश्यकता है और वो घर बनाया गया। 30 करोड़ की लागत से वो घर बनाया गया जिसको लेकर कल से चर्चा हो रही है। दिल्ली के लाट साहब एलजी, उनके घर की मरम्मत में, मात्र मरम्मत में, नया घर बनाने की बात मैं नहीं कर रहा हूं, मात्र मरम्मत में 15 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी, उनका उड़न खटोला खरीदने में 191 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह, उनका उड़न खटोला खरीदने में, उनका हवाई जहाज खरीदने में 65 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। देश के शहंशाह आलम, भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, जो कहते हैं मैं तो एक फकीर हूं, सिर्फ झोला लेके कहीं भी चल देता हूं, वो फकीर, उनका घर बन रहा है 500 करोड़ रुपए में, 500 करोड़ रुपए। और शहंशाह आलम अगले घर में जहां जाएंगे, शहंशाह आलम जिन 500 करोड़ रुपए के घर में जाएंगे भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, उसके पहले उन्होंने कहा कि हमारे घर को थोड़ा ठीक ठाक करो। तो उस घर को ठीक ठाक करने, मात्र ठीक ठाक करने में 90 करोड़ रुपए खर्च हुए। 20,000 करोड़ रुपए का जो सेंट्रल विस्टा का प्रोजेक्ट है वो लगभग 23,000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट बन गया है। इसलिए मैं भाजपाइयों से कहना चाहता हूं, असली मुद्दों पर बात करो। जवानों की शहादत बड़ा मुद्दा है, उसके लिए गद्दारी किसने की, देश से धोखा किसने किया, ये बड़ा मुद्दा है। अडानी के साथ मिलकर घोटाले पे घोटाला भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं,
ये मुद्दा है, इन मुद्दों पे बात करो, इन मुद्दों पे चर्चा करो। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी की शुरुआत ही आम आदमी की छवि और भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन से हुई थी। इस वक्त पार्टी के दो बड़े नेता सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया और अब पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल अपने आवास की रेनोवेशन के मामले में घिरते नजर आ रहे हैं। निश्चय ही इससे आम आदमी पार्टी की आम आदमी पार्टी वाली छवि प्रभावित होगी।